एक वीडियो के अंदर पूरा कंप्रीहेंसिव डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग। व्हाट शुड बी योर रोड मैप फ्रॉम अगस्त टिल मार्च। किसी भी दुश्मन से लड़ाई करने से पहले यू शुड नो हु इज योर दुश्मन। एक बार आप जरूर बताना कि आप किसको टारगेट कर रहे हो, बीएचयू को कर रहे हो या फिर ड्यू को कर रहे हो। क्योंकि जब फेज 1 आपका एंड हो रहा होगा ना, जब फाउंडेशन, तो एक मॉक जरूर लगाना, कम से कम पता तो लगे कि कितने पानी में हम लोग हैं। बच्चे यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं, अरे ठीक है ना, कंप्यूटर हो गया, लास्ट में वो रिवाइज करेंगे, दे देंगे पेपर। अर्चिता ग्रोवर की बात कर लो, शुभ भट्ट की बात कर लो, ऐसे बच्चों को जब हम गाइड करते हैं जो ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आए थे पिछले साल, ठीक है, उसके पिछले साल जो ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आए, उन बच्चों को गाइड करने टाइम पता लग जाता है ये बच्चा टॉप करने वाला है। द रीजन इज कि उनका तरीका सही हो। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीयूईटी पीजी एलएलबी 2027 और तुम्हें कुछ आइडिया नहीं लग रहा है अभी कि किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्या क्या चीजें आगे करनी है और कब कब आपके एग्जाम होंगे और कब कब आपको मॉक लगाने हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस एक वीडियो के अंदर पूरा कंप्रीहेंसिव डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीयूईटी पीजी एलएलबी। अगले 4 से 5 मतलब 4-5 महीने हैं आपके पास, अगर आप देखोगे नोटिफिकेशन के लिए तो, और एग्जाम के लिए देखोगे तो 6 से 7 महीने आपके पास। तो कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, व्हाट शुड बी योर रोड मैप फ्रॉम अगस्त टिल मार्च, क्योंकि मार्च की फर्स्ट वीक एंड होते ही आपका एग्जाम होने के चांसेस हैं यहाँ पे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना यार, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। एंड वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स सीयूईटी पीजी अड्डा 47। देखो, सबसे पहले यू शुड नो कि तुम्हारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बिकॉज अगर तुम एलिजिबल ही नहीं होगे तो फिर एग्जाम मतलब तैयारी करके कोई फायदा नहीं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपका कोई भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन होना चाहिए एंड दैट्स ऑल। अगर आपकी ग्रेजुएशन है एंड मिनिमम मार्क्स आपके 50% है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से 45% एंड 40% अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो दैट मीन्स यू आर एलिजिबल फॉर योर एग्जामिनेशन। क्योंकि यहाँ पे कोई एज बार नहीं है, आप किसी भी एज के हो, आपने कभी भी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी हो, या फिर इनफैक्ट आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो अभी, जो अभी थर्ड ईयर परस्यू कर रहा है, वो बच्चा भी इस एग्जाम को बिल्कुल अच्छे से दे सकता है एंड गेट एडमिशन इनटू टॉप कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज लाइक डीयू, बीएचयू, है ना। आगे चलते हैं, बात करते हैं एग्जाम के बारे में थोड़ी सी। तो यहाँ पे हमारे पास ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड पेपर होने वाला है, यानी कि कोई भी ऑफलाइन चीज नहीं होने वाली। आप एनटीए के सेंटर में जाओगे, आपको सेंटर में जाके कंप्यूटर अलॉट किया जाएगा, उस पर आप जाओगे, एक पेपर दिखेगा, उसमें ऑप्शन टिक करोगे, वापस आ जाओगे। 90 मिनट का ये टोटल पेपर होने वाला है, जिसके अंदर 75 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन प्लस 4 मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग भी है भाई, इसका भी ध्यान देना। -1 की नेगेटिव मार्किंग है, बाइलिंगुअल फॉर्मेट में पेपर होगा एंड टोटल पेपर आपका 300 मार्क्स का होगा। ये बहुत जेनरिक बातें मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूँ, बिकॉज किसी भी एग्जाम को देने से पहले, किसी भी दुश्मन से लड़ाई करने से पहले यू शुड नो हु इज योर दुश्मन, उसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। तो ये वाली सारी बातें हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। 90 मिनट, 75 सवाल, 300 नंबर, देखा जाए तो +4 -1 की मार्किंग स्कीम चल रही है और कंप्यूटर बेस्ड पेपर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि क्या क्या मेजर कॉलेजेस हैं जो कि आपको एडमिशन दे रहे होते हैं। तो देखो, मेनली 2 कॉलेजेस के लिए बच्चे सीयूईटी पीजी एलएलबी देते हैं, और अब मुझे लगता है कि आपका भी सपना यही होगा। एक बार आप जरूर बताना कि आप किसको टारगेट कर रहे हो, बीएचयू को कर रहे हो या फिर ड्यू को कर रहे हो। क्योंकि ड्यू के अंदर हमारे पास 3 कॉलेजेस हैं, एलसी1, एलसी2 और सीएलसी। और बीएचयू के अंदर हमारे पास सिर्फ एक मेन कैंपस है, फैकल्टी ऑफ लॉ का। टोटल यहाँ पे 300 के आसपास सीट्स है, यहाँ पे 2800 के आसपास सीट्स है। अगर आप मार्क्स देखोगे ना, 2888 सीट्स है, अगर आप मार्क्स देखोगे तो आपको 210 नंबर लेकर आने पड़ेंगे अगर आप जनरल कैटेगरी हो तो, ताकि आपको सीएलसी जैसे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए इन डीयू। और साथ ही साथ आपको 220 नंबर से ज्यादा लेकर आने पड़ेंगे अगर आप एक सेफ स्कोर देख रहे हो बीएचयू के लिए तो, क्योंकि बीएचयू में सीट्स कम है, इसी वजह से थोड़ा सा स्कोर ऊपर चला जाता है। बाकी दोनों ही कॉलेजेस ऑलमोस्ट सेम लेवल के हैं। अगर तुम चाहते हो कि कंपैरिजन वीडियो बनाऊं एक में, तो जरूर बताना मेरे को कि डीयू वर्सेस बीएचयू की कंपैरिजन वीडियो बनानी है, तो मैं जरूर बना के आपको बताऊंगा कि कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट होने वाला है। चल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आप स्ट्रेटजी की। देखो, स्ट्रेटजी के अंदर ना सबसे पहले हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि पूरे टाइम, पूरे ड्यूरेशन को तुम्हें डिवाइड करना पड़ेगा फेजेस में। अब जब तुम फेजेस में इसको डिवाइड करोगे ना, तभी तुम प्रिपेयर कर पाओगे कि भैया ठीक है, स्टार्टिंग के 3 महीने हम लोगों ने फाउंडेशन किया, तो वही वाली बात है, मैंने सबको यहाँ पे डिवाइड कर रखा है। अगस्त और सितंबर का पूरी जान लगा दो और दिन के 4-4, 5-5 घंटे कम से कम पढ़ाई करो, सो दैट आप सिलेबस को एक बार अच्छे से कंप्लीट कर सको और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूंगा कि सितंबर में नहीं होता कोई दिक्कत नहीं है, मिड अक्टूबर तक चले जाओ मेरे भाई, मिड अक्टूबर तक चले जाओ, लेकिन कंप्लीट करो सिलेबस को। जैसे हमारे जो नए बैचेस लॉन्च हुए ना, ठीक है, जीत 3.2, जीत 3.2, ये बैच मिड अक्टूबर के आसपास तक जाता है। मिड अक्टूबर में इसके काफी सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। फिर नवंबर में भी कुछ सब्जेक्ट्स कंप्लीट होते हैं, और क्वांट्स जैसा जो लंबा सब्जेक्ट जो बहुत डेप्थ नॉलेज मांगता है,
वो नवंबर एंड तक जाता है। तो यहाँ पे आपके पास टाइम है, इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपको पूरे कॉन्सेप्ट्स 100% क्लियर करने पड़ेंगे अपने। साथ ही साथ आगे बात करें तो देखो कॉन्सेप्ट के साथ साथ डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस शुरू कर दो यार, क्योंकि देखो डेली करंट अफेयर्स अगर आप नहीं पढ़ते, आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो, लास्ट में जाके एक साल का करंट अफेयर्स कंप्लीट करना एक बोझ की तरह दिखने लग जाएगा। और इस बोझ को कैरी करोगे उस वक्त तुम, जब तुम्हारे साथ एग्जाम प्रेशर होगा, जब तुम्हारे पास टाइम की कमी होगी, जब तुम्हारे पास एक मेंटल प्रेशर होगा कि यार एक फॉर्म भर दिया है मैंने और वो एग्जाम आने वाला है और सारे बच्चे पढ़ रहे होंगे, दबा के वन शॉट चल रहे होंगे, दबा के मैराथन चल रहे होंगे, उस टाइम पे ये चीजें आपको डाउट क्रिएट करेंगी। इसी वजह से मैं कहूंगा कि यार स्टार्टिंग से ही शुरू कर दो, ठीक है, और चीजों को धीरे धीरे करके कंप्लीट करते रहो। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि देखो यार, जब फेज वन आपका एंड हो रहा होगा ना, जब फाउंडेशन, तो एक मॉक जरूर लगाना, कम से कम पता तो लगे कि कितने पानी में हम लोग हैं, ठीक है। एक बार पता लग जाएगा ना, तो उसके बाद हमें पता लग, ये चीज क्लैरिटी रहेगी हमारे पास कि यार मुझे और कितनी मेहनत करने की जरूरत है अपने फेज टू में, जहां पे मैं चीजों को बिल्डअप कर रहा हूँ, जहां पे मैं चीजों को इंटीग्रेट कर रहा हूँ, जहां पे 2 महीने लगा के, ऑलमोस्ट 2 से ढाई महीने लगा के, 1.5 महीने लगा के, ठीक है, मैं चीजों को इस तरीके से अरेंज कर रहा हूं कि भाई मैंने जो चीज पढ़ ली है और जो चीज मैं समझ चुका हूं, उसको मैंने पीवाईक्यू से इंटीग्रेट कर दिया, पीवाईक्यू से मिला दिया, सो दैट मैं एक अच्छे नॉलेज के साथ, एक एग्जाम ओरिएंटेड, मतलब सीयूटी पीजी एलएलबी 2027 ओरिएंटेड नॉलेज के साथ आगे बढ़ूं, ना कि कोई रैंडम जनरल पढ़ाई करता हुआ आगे बढ़ूं, ठीक है। तो यहां पे तुम्हारे पास क्या है, वीकली सेक्शनल टेस्ट, ताकि तुम हर चीज को रिवाइज कर सको। और वीकली सेक्शनल टेस्ट लगा रहे हो, जैसे हफ्ते में 2 बार लगाते हो तुम वीक में सेक्शन टेस्ट, ठीक है, एक कॉन्ट्स का लगाया, एक एलआर का लगा दिया, फिर जीके का लगा दिया, करंट अफेयर्स का लगा दिया, फिर लॉजिकल रीजनिंग का एलआर का लगा दिया और कंप्यूटर का लगा दिया, इंग्लिश का लगा दिया, या फिर और किसी चीज का लगा दिया। तो यहाँ पे तुम्हारे पास ना एटलीस्ट एक पैरामीटर होगा कि भाई ठीक है, मेरे इतने नंबर शुरुआत में आ रहे थे, अब मेरे इतने आ रहे हैं, तो एक ग्रोथ दिखेगी, तो तुम्हें पता लगेगा कि क्या चीजें तुम सही कर रहे हो और क्या चीजें गलत कर रहे हो। आगे चलते हैं, दिसंबर तक 2-3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे ही देने हैं, प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करना है, बिकॉज तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट्स है, तुम्हारे पास पूरा सामग्री है, उस सामग्री को किस पोर्शन में किस सामग्री को मिलाना है वो पीवाईक्यूज ही बता पाएगा तुम्हें। तो पीवाईक्यूज को पकड़ो, निचोड़ दो, पीवाईक्यूज को पूरे तरीके से कंप्लीट करो पीवाईक्यूज को। उसके बाद एक एरर लॉग बना के रखो कि भाई मेरी क्या क्या गलतियां बार बार हो रही है, ऐसी कोई रिपीटेटिव मिस्टेक है क्या जो मैं बार बार कर रहा हूँ। हो सकता है मैं कैलकुलेशंस में गलती कर रहा हूँ, हो सकता है कि मेरे को एलआर में सिटिंग अरेंजमेंट में गलती हो जा रही, तो उस चीजों को, गलतियों को लिखो, ताकि उन गलतियों पे काम कर सको, और जब काम कर लो तो नंबर इंप्रूव होते हुए जरूर जरूर दिखेंगे, ठीक है। उसके बाद रिवाइज करो कंप्यूटर के बेसिक्स को, क्योंकि कंप्यूटर का बेसिक्स कंप्लीट हो चुका होगा, बट बहुत बच्चे यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं, अरे ठीक है ना कंप्यूटर हो गया, लास्ट में वो रिवाइज करेंगे, दे देंगे पेपर। बाबू ऐसे ना होला, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तुम्हें बार बार चीजों को रिवाइज करना पड़ेगा, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर रिवाइजिंग इट एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस। द बेस्ट इज कि तुम 3 बार रिवाइज करो, बट एटलीस्ट 2 बार तो रिवाइज करना ही करना है। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम स्टडिंग इट। देखो, एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, फिर 2 बार रिवाइज करोगे, एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ो, फिर 3 बार रिवाइज करो, 3 बार वाला इज अ बेटर कंडीशन। चलो आगे चलते हैं। मॉक हैवी सीजन जाने वाला है तुम्हारा जनवरी, जहां पे तुम 4 हफ्ते नॉन स्टॉप मॉक लगाओगे, ठीक है। अड्डा के साथ अगर एफिलिएटेड हो, ठीक है, तो तुम्हें पता है कि यार हमारे जो मॉक्स होते हैं ना, वो एज इट इज, हमारे जो कंटेंट होता है वो एज इट इज वही कंटेंट होता है जो सीयूटी पीजी एलएलबी 2027 के लिए रिक्वायर्ड है, सीयूटी पीजी एलएलबी 2027 के लिए रिक्वायर्ड है। तो इसीलिए मैं तुम्हें कहूंगा कि वो वाले मॉक उस टाइम पे लगाना, दैट वुड बी द बेस्ट टाइम, क्योंकि तुम्हारे पास पीवाईक्यूज तुमने सॉल्व कर लिए, तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट है, तुमने प्रैक्टिस कर लिए, तुमने सेक्शंस लगा लिए। अब तुम्हें फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने की जरूरत है, जहां पे तुम टाइम और एक्यूरेसी और स्पीड तीनों को मैनेज करना सीखोगे। उसके बाद 2 फुल लेंथ हर महीने, हर हफ्ते लगाने हैं, और उनको फिर एनालाइज भी करना है, कि ऐसे नहीं कि भैया लगा के छोड़ दिया, नहीं, उनको एनालिसिस भी करना है, ठीक है। वीक टॉपिक्स पे यहाँ पे फोकस करना है, जीके का जितना नॉलेज है, जितना नोट्स है, सबको कंसोलिडेट करो। भैया जीके ना 7-8 सब्जेक्ट है उसके अंदर घुसे हुए, वो 7-8 सब्जेक्ट बिखरे होंगे ना, तो कुछ नहीं कर पाओगे, उसको कंसोलिडेट करो। भैया देखो, यही 30 पेज में ज्योग्राफी के लिए पढ़ के जाऊंगा और मेरा पेपर हो जाएगा, यही 30 पेज में हिस्ट्री के लिए पढ़ के जाऊंगा, मेरा पेपर हो जाएगा। क्योंकि जब हम लोग गाइड करते हैं ना, मैं जैसे अर्चिता ग्रोवर की बात कर लूँ, शुभ भट्ट की बात कर लूँ, ऐसे बच्चों को जब हम गाइड करते हैं जो ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आए थे पिछले साल, ठीक है, उसके पिछले साल जो ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आए, उन बच्चों को गाइड करने टाइम पता लग जाता है ये बच्चा टॉप करने वाला है। द रीजन इज कि उनका तरीका सही होता है, नोट्स बनाते हैं, चीजें सही ढंग से पढ़ते हैं। और देखो, रैंडम प्रिपरेशन यूट्यूब से कर रहे हो तो कुछ नहीं होने वाला, मैं रीजन बता देता हूँ उसके पीछे, क्योंकि तुम थोड़ी थोड़ी चीजें कहीं कहीं से गैदर कर रहे हो, और उसको कंसोलिडेट करने के लिए तुम्हारे पास कोई मेंटोर नहीं है कि तुम उसको कंसोलिडेट कर रहे हो और तुम्हारा कोई मेंटोर उसको चेक कर रहा हो
कि हाँ भाई तूने ये चीज सही कही है, ये गलत करा है, ठीक है। यू नीड टू एनरोल इन अ बैच कम से कम, ठीक है। देखो यार 7-8 हज़ार के बैच से ना तुम लाखों रुपए बचा सकते हो। देयर इज अ सिंपल रीजन बिहाइंड इट कि तुम एक एलएलबी करने के लिए ड्यू जाते हो, 18,000 रुपए लगते हैं। किसी XYZ प्राइवेट कॉलेज में जाते हो ना, वही पैसे 18,000 में पूरी ड्यू में एलएलबी हो जाती है। और कहीं प्राइवेट में जाते हो तो वही पैसे बढ़ के 1,80,000 तो तुम्हारी सेमेस्टर की फीस हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम बहुत पैसे बचा रहे हो, ठीक है, अगर तुम एक कोर्स में एनरोल करके ढंग से पढ़ाई कर लेते हो। स्मार्ट डिसीजन लो, सही टाइम पे इन्वेस्ट करना सीखो। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं फाइनल स्प्रिंट की। देखो फरवरी का महीना है, पूरी दुनिया को पता है क्या करना है, ठीक है। मॉक के साथ साथ रिवीजन करना है और वो जो वीक कॉन्सेप्ट्स थे, जो एरर लॉग था, उन पे थोड़ा सा काम करना है ताकि मरम्मत हो जाए पूरी और एक बढ़िया घर तैयार हो, ठीक है। एक फाउंडेशन के साथ एक सुंदर चमचमाता हुआ घर तैयार हो, ताकि कोई भी कैसा भी एग्जाम है, कुछ भी हो, ठीक है, आंधी है तूफान है, कैसा भी एग्जाम है, हमारा जो घर बनाया है ना हमने प्रिपरेशन का, वो टिका रहे उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें रिवाइज करना है, जीके की शीट, फॉर्मुला शीट, एरर लॉग, ये सब कुछ रिवाइज करना है। वीक 3 में फुल लेंथ मॉक लगाओ, एग्जैक्ट टाइमिंग के साथ लगाओ, ठीक है, एग्जैक्ट कंडीशंस में। जैसे अब मेरे सामने एसी ऑन, अरे एग्जाम सेंटर में हो सकता है एसी ऑन ना हो सकता है एसी ना हो, तो बिना एसी के मॉक लगाओ, ठीक है। गर्मी का महीना ऐसे ही शुरू होने लग जाता है यहाँ पे, दिल्ली में तो गर्मी हो ही जाती है। और भाई अपनी एनर्जी सेफ रखो, इस समय पे बहुत सारी नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी फैलेगी। पॉजिटिव एनर्जी की तरफ जाओ, नेगेटिव की तरफ मत जाना। बाकी जाने से पहले ये जरूर बता दूं कि हमारे 2 महापैक्स है। अब देखो महापैक इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको हो सकता है कि अभी एक बैच फाउंडेशन की जरूरत पड़े या कॉन्सेप्ट बैच की जरूरत पड़े, फिर रिवीजन बैच, फिर क्रैश कोर्स और उसके बाद महाप्रैक्टिस। सारे के सारे बैचेस का एक्सेस आपको इन दोनों बैचेस से मिल जाता है। महापैक और महापैक प्रो ये बुक्स के साथ आती हैं, ये विदाउट बुक्स आती हैं, बस इतना ही डिफरेंस है इन दोनों में, ठीक है। दोनों के जो प्राइजेस है ना वो ऑलमोस्ट हमारे 10,000 के आसपास रहते हैं। ये 10,000, ये 11,500-12,000 के आसपास रहता है। लेकिन जितना भी आपको प्राइस शो कर रहा हो, जस्ट कोड यूज करके देखो एक बार आप, अतुल40, आप देखोगे कि प्राइजेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ साथ मेरी पर्सनल मेंटोरशिप मिल रही होती है। हाँ ये जरूर बता दो कि ये मेल आईडी पे तुम मेरे को मेल कर सकते हो अगर तुम बैच इनरोल करने से पहले मेरे से एक बार बात करना चाहते हो तो। दिस इज atul.singh@ada247.com। बाकी दिस इज माई टेलीग्राम चैनल जिसके ऊपर बहुत सारे कंटेंट फ्री में अवेलेबल है, ताकि तुम एटलीस्ट यू गेट स्टार्टेड विद योर प्रिपरेशन और उसके बाद जब फ्लो बन जाए उसके बाद यू एनरोल इन अ बैच एंड प्रिपेयर वेल, ताकि तुम इस एग्जाम को फतेह हासिल कर सको। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अंटिल देन कीप ग्राइंडिंग, कीप हसलिंग। जय हिंद, बाय बाय एंड टेक केयर।